हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं। टुडे आज हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, इसके मैं मोस्टली 3 लेक्चर्स बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको इजी वे में, जितना इजी हो सकता है उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँ। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस क्या हो गए? हमारे नुकसान, जो हमें नुकसान होते हैं, है ना। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्ट कर दिया हमने, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एडजस्ट नहीं हुआ, आप इसको अगले साल में लेकर चले जाओ, है ना, यही होता है। तो अब देखो, अब क्या होता है, हमें बेसिकली पता है कि हमें इनकम जो है वो 5 हेड से आती है ना। हमें पता है कि इनकम हमें 5 हेड से आती है। कौन कौन से 5 हेड्स होते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, या इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, है ना, बोल सकते हैं। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या होता है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और लास्ट हेड आ जाता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो अगर हमें इन पांचों से इनकम्स आती हैं, अगर इन पांचों से इनकम्स आती हैं, इसमें एक डाउट मत करना कि आप अंडर द हेड लिखो या फ्रॉम लिखो। यू कैन यूज़ द वर्ड फ्रॉम और यू कैन यूज़ द वर्ड अंडर द हेड। ठीक है, 5 हेड्स होते हैं हमारे, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और अदर सोर्सेज। अगर इन पांचों से हमें इनकम आती है तो इन पांचों के अंदर हमें नुकसान भी तो होता होगा। बस जो नुकसान होता है उसको किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है या किस तरीके से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में, वो हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, सो एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होती हैं? सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है इंटर हेड एडजस्टमेंट, एंड देन होती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होती है। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इंटर हेड एडजस्टमेंट के बारे में ही बताऊंगी ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे इसमें 3 तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या कर दो? उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। वो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होता है। ओके, सो इंटर हेड एडजस्टमेंट हमारा क्या होता है? इस एडजस्टमेंट के अंदर हम एक हेड का जो नुकसान होता है उसे किसी भी हेड के अंदर अगर इनकम हुई है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अंडर दिस एडजस्टमेंट लॉस अंडर one head can be set off against income under any other head। क्या मतलब हुआ कि अगर एक हेड के अंदर नुकसान हुआ है तो आप अगर दूसरे हेड के अंदर इनकम हुई है तो आप उसे वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको चीज़ें याद रखनी है। आप ये नहीं है कि आप किसी भी नुकसान को किसी भी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस भी आती हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्पल में हम जैसे देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या आ जाएगी
लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। अगर पीजीबीपी के अंदर नुकसान हुआ है, क्या हुआ है पीजीबीपी के अंदर, अगर नुकसान हुआ है तो वो नुकसान हम किससे एडजस्ट कर सकते हैं, उस नुकसान को हम एडजस्ट कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, कैपिटल गेन्स के अंदर और अदर सोर्सेज के अंदर। अब यहाँ पे एक पॉइंट है समझने वाला, बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, बच्चा सोचेगा कि पीजीबीपी का नुकसान अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन्स में एडजस्ट कर सकते हैं, अदर सोर्सेज में एडजस्ट कर सकते हैं, तो वाई नॉट सैलरी, हम सैलरी में क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते। अब देखो मैंने इस कंसेप्ट को किस तरीके से समझा था, मैंने इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझा कि भाई अगर ये बिज़नेस वाला बंदा है ना, तो बिज़नेस वाला बंदा क्या बोलता है कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा बिज़नेस है, हाउस प्रॉपर्टी से अपना नुकसान एडजस्ट कर लूँगा, कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लूँगा, किसी और सोर्स से इनकम आई तब भी एडजस्ट कर लूँगा, बट एक सैलरी वाले बंदे से मैं अपना नुकसान एडजस्ट नहीं करने वाला। इसको किस तरीके से याद करना है, बिज़नेस वाला बंदा क्या बोलता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी एडजस्ट करूँगा, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट करूँगा, दूसरे सोर्सेज से भी एडजस्ट कर लूँगा, पर मैं सैलरी के आगे नहीं झुकूँगा, मैं सैलरी वाले बंदे के सामने नहीं झुकूँगा, मेरा चाहे जितना भी नुकसान हो या सैलरी उसकी जितनी भी हाई हो, मैं सैलरी वाले से कभी भी पैसे नहीं लूँगा। सो आपने इस तरीके से इसको याद रखना है कि पीजीबीपी का जो भी नुकसान होता है वो हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होता है, कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, बाकी सोर्सेज से भी एडजस्ट होता है, पर सैलरी के सामने एडजस्ट नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया, सैलरी के सामने एडजस्ट नहीं होता है। इसी सेम तरीके से अगर हम देखें कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नुकसान हो गया, फिर तो हाउस प्रॉपर्टी बोलती है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर मेरे में नुकसान होता है तो मैं ओके हूँ, आपने मुझे पीजीबीपी से एडजस्ट करना है, पीजीबीपी से एडजस्ट करो, कैपिटल गेन से एडजस्ट करो, सैलरी से एडजस्ट करो या अदर सोर्सेज से एडजस्ट करो, मैं किसी से भी एडजस्ट हो जाऊंगी। दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, पीजीबीपी क्या कहता है, मैं किसी से भी एडजस्ट होने को तैयार हूँ, पर मैं सैलरी वाले से एडजस्ट नहीं होऊंगा, मेरे में चाहे जितना भी नुकसान हो, सैलरी चाहे जितनी भी हाई हो, पर मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं होऊंगा। और हाउस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मेरे अंदर जितना भी नुकसान हो रहा है मैं सबके साथ एडजस्ट होने को तैयार हूँ। ये समझ आ गया। अच्छा, ये तो बात आ गई कि अलग अलग हेड्स थे, ठीक है। अब पीजीबीपी की तो बात हो गई कि मैं सैलरी से एडजस्ट नहीं होऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी ने कहा ठीक है मैं सबके साथ एडजस्ट हो जाऊंगी, है ना। अब बात आ गई, ये तो था इंटर हेड एडजस्टमेंट कि आपने अलग अलग हेड्स को किस तरीके से एडजस्ट करना है, अलग अलग हेड्स में अगर नुकसान होता है तो आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है। बात आती है अगर एक ही हेड के अंदर नुकसान भी हो और एक ही हेड के अंदर प्रॉफिट भी हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखो अब हम इस केस में क्या करते हैं, अब कैपिटल गेन्स में तो आपने पढ़ा है कि कैपिटल गेन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर गेन है तो लॉस भी तो होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड। कैपिटल गेन्स अब क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन्स बोलते हैं अगर हमारे अंदर कोई भी नुकसान हो गया, मैं किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं होऊंगा, नो हेड एडजस्टमेंट, मैं किसी भी हेड के अंदर एडजस्ट नहीं होऊंगा। पीजीबीपी ने क्या कहा था, मुझे किसी से भी एडजस्ट कर लो पर मुझे सैलरी में एडजस्ट नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी ने क्या कहा, मुझे किसी भी हेड के अंदर एडजस्ट कर दो, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। अब कैपिटल गेन्स क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन्स बोलते हैं कि मैं किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता, मैं किसी भी हेड के अंदर एडजस्ट नहीं होऊंगा। पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही के अगेंस्ट एडजस्ट होऊंगा, वो कौन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसके सामने एडजस्ट होगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट नहीं होना चाहता है, तो कैपिटल गेन ही है, पर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट नहीं होना चाहता। वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होऊंगा, मैं और किसी के साथ एडजस्ट नहीं होऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। अब हमने पढ़ा कि पीजीबीपी जो है वो क्या बोलता है कि मैं सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहता। साथ ही साथ अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ जाए, ठीक है, तो वो भी एडजस्ट नहीं होती। वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सिर्फ प्रॉफिट एंड इसी में एडजस्ट होगी, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगी। बेसिकली वो भी सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होती और पीजीबीपी का नुकसान भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। एक और पॉइंट आ जाएगा हमारा, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द अदर हेड। हाउस प्रॉपर्टी का हमने पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी ने क्या कहा कि मैं किसी भी हेड के साथ एडजस्ट होने के लिए तैयार हूँ, पर उसको क्या बोला गया कि अगर आप किसी के साथ एडजस्ट होने को तैयार हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जितना भी नुकसान है आप जितना भी मर्जी एडजस्ट कर लोगे। नो, आप सिर्फ 2 लाख तक ही, एक सेकेंड, आप सिर्फ 2 लाख तक ही एडजस्ट कर सकते हो। ओनली 2 लाख रुपीज़ तक आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके आगे आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको अब हम एक शॉर्ट समराइज़ कर लेते हैं अच्छे से कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे पढ़ा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्या मतलब होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि आप एडजस्ट कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर में जाकर अपने लॉसेस को कर रहे हो एडजस्ट। ठीक है, इनकम हमने पढ़ी, 5 इनकम्स होती हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। तो नुकसान भी होंगे, इनमें नुकसान भी होगा लॉस हाउस प्रॉपर्टी में, सैलरी में, कैपिटल गेन्स में, पीजीबीपी में और सोर्सेज में। फिर हमने पढ़ा कि सेट ऑफ करने के लिए 2 एडजस्टमेंट्स होती है, इंटर हेड एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होती है, इसके अंदर आप एक हेड के अंदर अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरे हेड की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। पीजीबीपी ने क्या कहा, मेरे अंदर जो भी नुकसान होगा मैं किसी भी हेड के अंदर एडजस्ट होने को तैयार हूँ, पर मैं सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं करूँगा। बेशक मेरा जितना भी नुकसान है, सैलरी 2 लाख की है, पीजीबीपी का नुकसान बेशक 1000 रुपये का है, वो कह रहा है मैं सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं करूँगा, बेशक मुझे कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी ने क्या कहा, मुझे पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, अदर सोर्सेज जिसके साथ एडजस्ट करना है मेरे नुकसान को आप एडजस्ट कर दो, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। कैपिटल गेन्स ने क्या कहा, मैं अपना नुकसान किसी के साथ भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट करूँगा, वरना मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। एक और पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा फिर क्या, वो क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा? नो, वो एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी। ठीक है, वो दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने बोला कि पीजीबीपी जो है वो सैलरी में एडजस्ट तो नहीं होता उसका नुकसान, साथ ही साथ जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी सैलरी में एडजस्ट नहीं होती। हाउस प्रॉपर्टी चाहे किसी भी हेड के अंदर एडजस्ट हो जाए, बट एक लिमिट होती है कि वो 2 लाख तक ही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। सो ये आज का जो हमारा टॉपिक था इंटर हेड एडजस्टमेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एंड देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बाद हम इस पर 1-2 प्रैक्टिकल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।